हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे हो? चलो मैं भी अच्छा हूँ। और चलो हम लोग प्ले विथ मैथमेटिक्स के साथ आज हम लोग बात करेंगे सीरीज में जो हमारे पास HP होता है। तो आज हम HP में HM दैट इज हार्मोनिक मीन की बात करेंगे, राइट? किसकी हम बात करेंगे आज? हार्मोनिक मीन के बारे में बात करेंगे, राइट? हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन हमारा क्या है? तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि हार्मोनिक मीन के बारे में, मीन्स कि थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हो तो मैं तो इसीलिए पढ़ा ही रहा हूँ कि आप पढ़ लो। अब देखो क्या है कि हमारे पास जैसे हम लोग AP का अर्थमेटिक मीन होता है, GP का ज्योमेट्रिक मीन होता है, वैसे ही HP का हार्मोनिक मीन होता है ना। HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हार्मोनिक मीन मीन्स कि HM ना। इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? HM, राइट? और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल H से, राइट? अब देखो हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास दो नंबर है A और B दो नंबर है। तो इसके बीच का हम सिंगल हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हैं। सिंगल मीन्स कि एक हार्मोनिक मीन, सिंगल HM हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। तो सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B मीन्स कि A और B के बीच एक हार्मोनिक मीन क्या होगा? सिंगल हार्मोनिक मीन क्या होगा? तो सबसे पहले HP का अपना कोई फार्मूला नहीं होता है। वो कैसे चलता है? AP के साथ चलता है। AP का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? HP हो जाता है, या फिर HP का रेसिप्रोकल AP हो जाता है। तो अगर मैं मान लिया कि लेट हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है HM है, वो हमारा कैपिटल H है। तो मीन्स कि अगर जैसे अब AP में अर्थमेटिक मीन होता है तो नंबर को डालने पर हमारा सीरीज AP में होना चाहिए। अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो सीरीज में डालने के बाद हमारे पास क्या हो? GM मीन्स कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में अगर हम पुट करते हैं तो हमारा क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। वैसे ही अगर हमारा हार्मोनिक मीन H है तो इसके बीच H को पुट करने के बाद मीन्स कि AH, और ये हमारा B है, ये हमारा सीरीज किस में होना चाहिए? ये हमारा HP में होना चाहिए, राइट? किस में? HP में होना चाहिए। अब देखो यहाँ से कि अगर HP में है तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/H और 1/B। ये किस में हो गया? AP में हो गया। और AP में हम क्या जानते हैं? AP में टर्म्स मीन्स कि 1/H माइनस का 1/A इक्वल टू 1/B माइनस का 1/H। ये हमारा क्या है? AP का फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास ABC आर इन AP, अगर हमारा AP में है तो हम लोग क्या जानते हैं कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, दैट इज 2B इज इक्वल टू A प्लस C भी होता है, राइट? तो सिंपली यहाँ भी वही है, 1/H माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/H। तो मेरे को बताओ, इस H को इधर उठा कर लाओगे तो हमारा 2/H हो जाएगा, और A इधर जाएगा तो 1/A प्लस हमारा 1/B। तो आप देख रहे हो क्या? क्या मिल रहा है? 2/H। और अगर इसको LCM कर दूं तो हमारे ऊपर में क्या आ जाएगा? A प्लस B अपॉन नीचे में LCM AB ना। ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया, A पहले लिख दिया बट इधर होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो H का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 2AB अपॉन A प्लस B। तो ये हमारा क्या है? दो नंबर क्या हार्मोनिक मीन है? दो नंबर का क्या है? ये हार्मोनिक मीन है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि दो नंबर का हार्मोनिक मीन जो मैं लिखा H 2AB अपॉन क्या है? A प्लस B। मेरे को बताओ इस AB से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 अपॉन, इसके नीचे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 अपॉन A प्लस B बाई AB। तो आप ध्यान से देखो ये क्या मिल रहा है? 1/A प्लस 1/B। तो कभी भी हमारे पास दो नंबर का जो हार्मोनिक मीन होता है तो H इक्वल टू 2 अपॉन 1/A प्लस 1/B। मान लो कि आपसे ABC 3 नंबर का यदि आपसे हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा? तो क्या करेंगे हम लोग? H इज इक्वल टू 3 ऊपर में होगा और नीचे में 1/A प्लस 1/B प्लस हमारे क्या हो जाएंगे? 1/C। समझ रहे हो क्या? कोई कन्फ्यूजन? मान लो कि हमारे पास अगर 4 नंबर का हार्मोनिक मीन आपसे पूछ रहा है। 4 नंबर में मैं बोल दूं कि A B C और D, HM ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ ABCD। तो इसका क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन? H इज इक्वल टू 4 अपॉन
1/a+1/b+1/c+1/d। तो ये हमारा क्या है, हार्मोनिक मीन 4 नंबर के लिए। ऐसे ही अगर आपसे n हार्मोनिक मीन का भी अगर रेंडम नंबर है, n रेंडम नंबर है और उसका हार्मोनिक मीन पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, 1n, यहाँ पर n/1 जो भी नंबर है सबका सम रेसिप्रोकल करके, राइट, 1/a+1/b+ या फिर 1/a1 a2 a3 डॉट डॉट 1/an तक, राइट। तो ये हमारा क्या है, सिंगल हार्मोनिक मीन। तो याद क्या रखना है, सिंगल हार्मोनिक मीन h = 2ab/a+b होता है, या फिर h = 2/1/a+1/b, इसमें इस फॉर्म में याद रख सकते हो, राइट, कोई प्रॉब्लम की बात। अगर मैं बात करूंगा अब यहाँ से आगे कि n हार्मोनिक मीन इंसर्टेड बिटवीन 2 नंबर्स, तो हमारे पास n हार्मोनिक मीन को अगर मैं इंसर्ट हमें करना है 2 नंबर के बीच में, तो रिजल्ट में क्या क्या लिख सकता हूँ। तो देखो, अब 2 नंबर हमारे पास a और b है, मान लिया वही, और उसके बीच का जो हार्मोनिक मीन मैं लिया था अभी, क्या h लिया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लिया कि नंबर तो आज भी वही है a1, और ये हमारे पास भी क्या है, a b है, इसके बीच h मीन्स कि n हार्मोनिक मीन है। तो मान लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट हार्मोनिक मीन है h1 है, h2 है, h3 है, डॉट 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 यदि मैं बात करना चाहूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, hn ना, ये हमारा h3 है, डॉट 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 क्या है, hn है, मीन्स कि n हार्मोनिक मीन इसमें मैं लिया हूँ। तो n हार्मोनिक मीन यदि हमारे पास है तो हमारे पास इसका फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे, थोड़ा देखेंगे इधर। तो देखिए, सबसे पहले कि अभी मैं जस्ट बोला था कि HP के लिए अपना कोई फार्मूला नहीं होता है, वो किसी मीन्स कि AP के साथ ही चलता है, AP से ही लेकर काम करता है अपना सब चीज़। तो देखो यहाँ से मेरे को बताओ आप कि अगर ये हमारा पुट कर दिया, ये हमारा H1 H2 H3 n हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड B, तो ये सीरीज हमारा HP में होना चाहिए था, मतलब HP में होना चाहिए, है भी। तो अब मेरे को बताओ इसका रेसिप्रोकल मीन्स कि 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 डॉट 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 1/hn और 1/b। अब एक किस में हो गया, AP में, क्योंकि रेसिप्रोकल किया हूँ ना, कोई प्रॉब्लम। अगर हमारे पास यदि AP में है तो मेरे को बताओ कि अगर AP में है तो 1/h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a+ का d, क्योंकि ये हमारा क्या है, AP में है ना, तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस d होता है। अगर d मेरा मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो ऐसे ही 1/h2 इज इक्वल टू 1/a+ क्या लिख सकते हो, 2d। वैसे ही डॉट डॉट अगर मैं 1/h3 की बात करूँ, थर्ड हार्मोनिक मीन की मैं बात करूँ, तो हमारा 1/a+ हमारा क्या आ जाएगा, 3d। वैसे ही डॉट 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 अगर हम 1/n हार्मोनिक मीन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, 1/a+ का nd, राइट। अब देखो यहाँ से हमारा क्या है कि अब देखो ये क्या है, 1/h1 फाइंड कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो h1 मिल जाएगा, h2 मिल जाएगा 1/a+ 2d, h3 मिल जाएगा, hn भी मिल जाएगा, राइट। तो मेरा क्या टारगेट है कि मैं यहाँ पर d फाइंड कर लूँ। अगर AP में है तो d फाइंड करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स याद है ना, अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, देखो 1 से लेकर n तक नंबर a है, 2 टर्म a है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या है, n+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या है, n+2। और a क्या है, AP में, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या है, n+2। तो मेरे को बताओ Tn AP में है तो Tn इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, a+n-1 इंटू d। तो मेरे को बताओ nn टर्म को क्या है, 1/b प्लस इक्वल टू कितना, 1/, देखो a की जगह तो 1/a है, प्लस कितना n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और माइनस अपना पहले से पड़ा है और ये d हो गया। तो देखो इसको उठाकर इधर लाऊं तो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू n+1, n+2 -1 तो n+1 इंटू d। तो आप ध्यान से देखो ये क्या मिल रहा है, इसको थोड़ा एलसीएम कर लो तो क्या मिल रहा है, a - b बाई कितना, ab, और ये हमारा क्या आ गया, n+1 इंटू d, राइट। तो यहाँ से मेरे को बताओ d का वैल्यू मिल गया क्या, a - b अपॉन ab इंटू n+1,
ए बी इंटू हमारा क्या हो गया n+1। तो हमारे पास क्या है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस था इस एपी सीरीज के लिए क्या लिखा है, a-b अपॉन ab प्लस ab इंटू n+1, राइट। अब देखो यहाँ से हमें अगर हमें हार्मोनिक मीन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पुट करते जाओ किसका वैल्यू, डी का। तो देखो 1/a h1 के लिए 1/h1 के लिए 1/a प्लस कितना a-b अपॉन कितना ab इंटू n+1 हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो इसमें भी क्या वही पुट कर दो डी की जगह, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस का कितना अब देखो इसमें 2d है ना, 2d तो 2 इंटू a-b अपॉन कितना ab इंटू n+1, राइट। ऐसे ही डॉट 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 आप 1/hn के लिए आप क्या कर सकते हो, 1/hn के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका 1/a और प्लस का कितना n इंटू a-b अपॉन कितना ab इंटू n+1, राइट। थोड़ा सा हो सकता है दिख नहीं रहा हो साफ, बट आपको मैं बता दूं, बोल दे रहा हूं। देखो 1/hn क्या था 1/a प्लस nd, और 1/hn इक्वल टू 1/a आज भी लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है और n भी लिखा हुआ है। d का वैल्यू क्या था, d का वैल्यू a-b अपॉन ab इंटू n+1, तो n इंटू a-b अपॉन ab इंटू n+1, राइट। तो हमसे जब भी मीन्स कि कोई भी हमें नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन हमसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट इस फार्मूला को हम यूज करेंगे और डायरेक्ट हम नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन 4th 5th 70th 80th 90th एंड सो ऑन कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं। जब हम nth हार्मोनिक मीन ही फाइंड कर सकते हैं तो कोई भी आ सकता है, राइट। ध्यान रखना है कि हार्मोनिक मीन के लिए जो हमारा एक कॉमन डिफरेंस जो हमने यूज किया एपी में बनाकर, ये हमारा a-b अपॉन ab इंटू n+1 होता है। ये किसके लिए, ये किसके लिए, इसका हेडिंग क्या है, इंसर्टेड इन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो इन हार्मोनिक मीन ये निकाला है, फाइंड किया, कोई प्रॉब्लम, याद रहेगा क्या। अब देखिए इसके बाद इसमें एक अगला पॉइंट ये भी आता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन। तो देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन ये बोल रहे हैं, तो इसका ध्यान रहे कि सम ऑफ रेसिप्रोकल बोल रहे हैं ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल मीन्स की देखना, सम ऑफ रेसिप्रोकल में मैं क्या लिखूंगा, देखिए सम ऑफ रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है कि इसका ये जो हम लोग 1/h1 1/h2 1/h3 लिखा है, तो ये हमारा क्या है, यही रेसिप्रोकल में तो ही लिखा हुआ है। मीन्स कि हमें क्या इसी का सम चाहिए, मीन्स कि 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 प्लस डॉट 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 प्लस हमारा 1/ क्या हो जाएगा hn, h1 h2 h3 hn हमने हार्मोनिक मीन लिया था, तो यहाँ पर क्या है रेसिप्रोकल में ही ये लिखा हूँ। आपको ऐसे भी जब हार्मोनिक मीन चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल पहले एपी में बनाकर फाइंड कर लेना है और उसके बाद उसको रेसिप्रोकल करोगे तब हार्मोनिक मीन देगा। अब हमने क्या कर रहा है, हाँ हमने क्या किया कि हमें क्या है, ये हेडिंग क्या है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन ऑफ ऑल हार्मोनिक मीन, राइट। तो मान लिया कि 1/h1 1/h2 रेसिप्रोकल डॉट डॉट hn। अभी मेरे को बताओ कि हमने क्या देखा था, 1/a1 का वैल्यू क्या है, सॉरी h1 का वैल्यू क्या है 1/a प्लस कितना d प्लस कितना 1/a और प्लस का 2d प्लस 1/a और प्लस का हमारा क्या हो गया 3d प्लस डॉट 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 प्लस मेरे को बताओ 1/a प्लस का nd, यही तो भी लिखा था 1/a प्लस ad 1/a प्लस 2d 1/a प्लस 3d डॉट डॉट 1/a प्लस nd, राइट। कोई प्रॉब्लम। अब देखो कि अगर इतना आप समझ चुके हो तो 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a नंबर कितने टाइम्स है, n टाइम्स ना, देखो n टर्म्स है तो n टाइम्स हो गया, तो मैं इसको n/a लिख दिया, राइट। अब ध्यान से देखो कि d 2d 3d डॉट डॉट nd, तो d 2d 3d डॉट डॉट कहाँ तक nd, तो काम करो d को कॉमन ले लेता हूँ, d अगर बाहर आ गया तो हमारा क्या हो जाता है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक प्लस n तक। तो मेरे को बताओ n/a क्या है, a है, और प्लस d इंटू देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है
n इंटू एन प्लस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, राइट। तो देखो n बाई है और प्लस का n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा d का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या देखा था, d इक्वल टू याद है क्या, a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस 1, यही लिखा था क्या। d का अभी वैल्यू हमने क्या लिखा था हार्मोनिक मीन के लिए, d इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस 1, उस वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो d का। तो देखो ए d है, ए तो ऑलरेडी ये सम था और d का वैल्यू यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, तो ए माइनस बी अपॉन कितना, ए बी इंटू एन प्लस 1। अब मेरे को बताओ कि क्या हो रहा है, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, कोई प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो देखो एलसीएम अब कर रहा हूँ ये दोनों के साथ में, तो देखो ये 2ab और a, तो दोनों टोटल एलसीएम क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा ना, 2ab इधर का इधर का, इधर मल्टीप्लाई होगा क्या, तो देखो a से डिवाइड करोगे तो 2b इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 2bn लिख सकता हूँ क्या, और प्लस यहाँ से देखो n इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का n है और माइनस का nb। ध्यान से देखो आप, ये हमारा क्या है 2 टाइम्स bn है, यहाँ पर 1 टाइम्स bn है, या nb भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम अपन नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, ये तो na एर अपने जगह पर रहेगा और प्लस का nb भी तो हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 बार है, ये 2 बार है, 1 बार है, माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपॉन कितना 2ab, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से देखो अब क्या हो गया, n कॉमन ले लेता हूँ, तो एक जैसे ही आप बाहर लोगे तो क्या मिल गया, a प्लस बी बाई 2ab। और ध्यान से देखो ये कौन है, ये हमारा कौन है, n इंटू ए प्लस बी बाई 2ab, ये कौन है, सिंगल हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल, सिंगल हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल, दो मीन्स की सिंगल a और b का हार्मोनिक मीन क्या था 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो अब देखो ये क्या है 2ab, इसको नीचे ला दूं तो a प्लस बी नहीं हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू 1 अपॉन 2ab अपॉन ए प्लस बी, और ए कौन है सिंगल हार्मोनिक मीन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n बाई एच। तो कभी भी अगर सम ऑफ n हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल आपसे पूछेगा तो आप जो नंबर के बीच का रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन का सम पूछेगा उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप उसका 2 नंबर जो दिया रहेगा वो दोनों का हार्मोनिक मीन निकालो, और जितने नंबर का पूछ रहा है उसको ऊपर रखो और नीचे में सिंगल हार्मोनिक मीन से डिवाइड कर दो, आंसर चलाएगा डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम, समझ रहे हो क्या। अच्छा अब क्या हो गया, अब हमारा फिनिश हो गया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल हमारा हार्मोनिक मीन। अब मेरे को बताओ, अभी जस्ट बात हो रही थी, हालांकि उसमें कोई इशू नहीं, ऑलरेडी मैं बात किया कि सिंगल हार्मोनिक मीन के लिए अब हमारे पास रेंडम हार्मोनिक मीन मीन्स कि n रेंडम नंबर है और उसका सिंगल हार्मोनिक मीन आपसे पूछ रहा है, राइट। n हमारे पास क्या, n हमारे पास रेंडम नंबर है, तो n रेंडम नंबर है और उसका सिंगल हार्मोनिक मीन यदि आपसे पूछ रहा है तो देखो, तो अगला पॉइंट हमारा इसमें लिख लेना, n हार्मोनिक मीन ऑफ n रेंडम नंबर। तो मान लिया कि हमारे पास लेट नंबर कौन है a1 a2 डॉट 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 an, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, n है ना, तो n ऊपर में लिखना है, n ऊपर में लिखना है और नीचे क्या लिखना है, सॉरी 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस डॉट 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 प्लस हमारा 1/an। तो ये हमारा सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ n रेंडम नंबर होता है। सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स की भी बात हुई है, सिंगल हार्मोनिक मीन 3 नंबर्स के लिए भी बात हुई है, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/p। उसके बाद फिर क्या, n नंबर ऑफ n हार्मोनिक मीन हमने अभी फाइंड किया, 1/h1 1/h2 क्या था, उसमें हमें d को यूज करना था, d इक्वल टू क्या था a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस 1, और 1/h1 के लिए 1/a प्लस डी, 1/h2 के लिए अभी क्या बताया था 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन, 1/hn के लिए 1/a प्लस एन डी का वैल्यू पुट करके उसके बाद हमने नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिया, और आफ्टर दैट क्या सम ऑफ जो हमारा हार्मोनिक मीन आया था उसका रेसिप्रोकल का सम,
ए ऐड करने पर हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट हमारा ए आया। मीन्स कि अगर आपसे कभी भी एन हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल का सम पूछेगा तो जो 2 नंबर दिए रहेंगे 2 नंबर के बीच का, उसका सिंगल हार्मोनिक मीन फाइंड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म में उससे डिवाइड कर दोगे, रिजल्ट आएगा और हमारा हार्मोनिक मीन ऑफ एन रैंडम नंबर, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, ओके बाय।